याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। रामधारी सिंह दिनकर की लिखित एक कविता कृष्ण की चेतावनी लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने। हालांकि इस कविता का कुछ पंक्ति हम आपको सुनाना चाहते हैं और हम फिर सुनाएंगे कि आखिर क्यों ये कविता मैंने आपको आज सुनाया। रामधारी सिंह दिनकर का जो कृष्ण की चेतावनी कविता लिखा है, हम उसका आधा यानी कुछ पंक्ति पढ़ेंगे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये कुछ पंक्तियाँ हैं और कुछ पंक्तियाँ हम और भी सुनाना चाहेंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फनसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा होगा। कृष्ण की चेतावनी कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आज हमने आपको रामधारी सिंह दिनकर के लिखित कृष्ण की चेतावनी का कुछ पंक्ति ही क्यों सुनाया। ये कविता हमने आपको इसलिए सुनाया कि झारखंड में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। इसका उदाहरण झारखंड में देखने को अब मिलेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुछ ऐसा ही रणनीति तैयार किया है। दरअसल खान एवं खनिज विधेयक जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, उसमें कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। खान और खनिज यानी धरती, और उस धरती के अंदर जो खनिज है वो किसी राज्य का रहेगा, लेकिन उसका मालिक उस पर जो नीति निर्धारण करेगा, जो उसका दर तय करेगा, वो केंद्र सरकार करेगा। कुछ ऐसा ही बिल जो है केंद्र सरकार लेकर आ गई है। अब झारखंड में इसे लेकर नाराज़गी देखी जा रही है यहाँ के लोगों में, झारखंड के सरकार के लोगों में। झारखंड के मुख्यमंत्री भी अब जो है ये चेतावनी दे चुके हैं केंद्र को कि अब वो आंदोलन करेंगे। तो अब जो कविता हमने आपको सुनाया वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, उस तरह का जो है कार्यक्रम देखने को मिल सकता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र को स्पष्ट तरीके से चेताया है कि अगर केंद्र सरकार राज्य का ये हक छीनेगा और अगर इस बिल को वापस नहीं लिया तो फिर याचना नहीं अब रन होगी वाली जो है यहाँ आंदोलन देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है चरणबद्ध तरीके से लगातार मीटिंग शुरू कर चुकी है। लगातार जो है मीटिंग का सिलसिला चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी के बीच। हालांकि इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं। जिस दिन बिल पास हुआ था उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र को चेताया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रस्तावित खान और खनिज का जो लाया गया है 2026, इसके खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को साफ तरीके से मैसेज दिया है कि गांव और टोला स्तर के सभी लोग, उनके सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी नहीं, राज्य के निवासियों से भी उन्होंने अपील किया है कि आप इस आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जमीन हमारा, खान खनिज हमारा, मालिक केंद्र, ये संभव नहीं है। इसी को लेकर अब जो है रणनीति तैयार हो रही है, और अगर केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो फिर यहाँ भीषण रन यानी जो आंदोलन है, उग्र आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो है अपने विपक्षी दलों को भी इसमें ये कहा है कि आप भी साथ आइए, क्योंकि ये राज्य की बात है, न केवल किसी राजनीतिक दल का। इसलिए उन्होंने अपने विपक्षी जो नेता है उसे भी कहा है कि इसमें आप साथ दीजिए ताकि जो राज्य का अधिकार है वो बचा रहे। हालांकि अगर इस कानून को लागू कर दिया जाता है तो राज्य सरकार के हाथ से जो जैसे कि कोयला, लोहा, अभ्रक और जो भी खनिज है यहाँ, इस सभी खनिज पर जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है नीति और नियम, वो इनके हाथ से चला जाएगा। राज्य सरकार को उसका कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, सीधे उसका मालिक केंद्र सरकार रहेगा। तो इस तरह से राज्य गरीब हो जाएगा। राज्य के पास इतना पैसा, इतना फंड नहीं है जिससे राज्य सरकार राज्य के विकास कार्य को कर सके। इसलिए जो है इसे बचाने के लिए उन्होंने अपने विपक्षी से भी ये आह्वान किया है कि आप भी हमारे साथ आइए और इस कानून का विरोध करिए। खैर देखा जाना है कि क्या
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, इनके विपक्षी खास तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं झारखंड के, वो उनके साथ आते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखा जाना है। फिलहाल इसी को लेकर जो है अब यानी कि ये खान एवं खनिज का जो कानून लाया गया, इसके विरोध में जिला स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक शुरू हो गया है और आज खूंटी में भी बैठक हुआ। खूंटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय में बैठक की और उन्हें आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए जो है उन्होंने कहा और आग्रह किया कि आप आंदोलन के लिए तैयार रहें। और केंद्र सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि अब जो भी टैक्स होगा खनिज संपदा का, वो टैक्स डायरेक्ट सेंट्रल में जाएगा, जबकि पूर्व में ऐसा कोई सिस्टम नियम नहीं था, राज्य सरकार को ही दिया जाता था। अब राज्य सरकार का क्षेत्र में कोई खनिज संपदा है, जैसे कोयला है, अब्रक है, तांबा है, लौह है इत्यादि, कई ऐसे खदान हैं जिसका टैक्स राज्य में ही रहता था। लेकिन अभी केंद्र सरकार जो विधेयक लाया है उसके तहत केंद्र सरकार को जाएगा, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर तरीक़ा से विरोध कर रही है। और विरोध करने के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग कई ऐसा चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जिससे केंद्र सरकार को ये तय करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि जो राज्य सरकार का संपत्ति है उसमें राज्य सरकार का ही अधिकार है पूर्ण रूप से। और अगर नहीं मानती है केंद्र सरकार तो हम लोग बंदी भी करेंगे, झारखंड बंदी भी करेंगे, जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। गांव से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर कस्बा तक हम लोग इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि झारखंड में जो योजना यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और बहनों के लिए, जैसे मैया सम्मान योजना, इसका जो राशि दिया जाता था राज्य सरकार के द्वारा, जो दिया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को पंगु करने के बाद इन योजनाओं का सीधा तौर पर बंद के कगार पर पहुंचेगा और जिसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की रहेगी। और योजना को चालू रखने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। नाकाबंदी जो है, हम लोग पूर्व में भी जब झारखंड आंदोलन हुआ करता था उस समय भी नाकाबंदी करते थे। 3 दिन का नाकाबंदी किए हैं हम लोग, जिसके तहत लोहा, तांबा, कोयला, अब्रक, बॉक्साइड सभी को ठप करा दिया जाता था और झारखंड राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उसी तरह का ये आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर आज हम लोग जिला कमेटी का बैठक रखें। क्योंकि ये जो है मामला न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, ये तो पूरे राज्य का मामला है, जिसमें विपक्षी पार्टी भी इसी राज्य में राजनीति कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में विपक्षी पार्टी आपके साथ आएंगे? विपक्षी पार्टी अगर हमारे साथ नहीं भी आएंगे तो वो अपना समस्या को लेके तो ज़रूर इस बात को रख सकते हैं पब्लिक पटल पर कि जो मैया योजना है, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए चलाया जा रहा है। और कई ऐसी योजना है, जैसे फूलो झानो योजना है, आपका बिजली जो माफ़ हुआ है वो योजना है। तो हम लोग नाम और जात पात में नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा बेनिफिट दिया जा रहा है, तो लॉस तो सभी को होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में तो चर्चाएं चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को राज्यवासियों का समर्थन मिलेगा? निश्चित तौर पर ये झारखंड वासियों का समस्या है, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इसका विरोध कर रही है और जनताओं को साथ में लेके जनता का जो समस्या है, जो डिमांड है, उसको पटल पर रखने का काम करेंगे। अगर ये बंद हो जाता है जिस तरह से केंद्र सरकार का फैसला आया, तो कितना नुकसान होगा राज्य सरकार को? राज्य सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है, सारा चीज़ में नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार एक एक कदम पर चलती है तो पैसा की आवश्यकता होती है, सारा पैसा ठप हो जाएगा। राज्य सरकार ना तो स्कीम दे सकता है, ना तो पब्लिक सेवा कर सकता है। हमको तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये है फंड है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। इससे मानते हैं कि राज्य में विकास कार्य प्रभावित होगा? बहुत 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 प्रभावित होगा राज्य में विकास काम। हम तो बताए आपको
कि एक एक पग पग पर पैसा की आवश्यकता होती है। बिना पैसा का कोई भी योजना ना तो लिया जाता है, ना तो संपूर्ण किया जाता है, ना तो चालू किया जाता है। सारा योजना धरातल पर पड़े के पड़े रह जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये तो मांग उठा रही है कि केंद्र सरकार के पास जो बकाया है वो नहीं दे रही है, और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। 136 करोड़ का जो बकाया है पूर्व, वो बकाया को पचाने के लिए और जो देय राशि होगा उसको नहीं देने के लिए, झारखंड सरकार को पंगु बनाने के लिए, ताकि उसके पैर में आके गिड़गिड़ाए, उसके लिए ही ये योजना, ये विधेयक को लाया गया है। खूंटी जिला के सभी प्रखंड से हम लोग एक निर्णय लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन का ही उपज है। अगर केंद्र सरकार ये जो बिल पास किया है इसको संशोधन नहीं करते हैं तो पूर्व में हमारे जो गुरुजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिस समय आंदोलन किया करते थे, उसी आंदोलन स्वरूप पूरे हम लोग झारखंडवासी एक साथ होके, चाहे अपने आप को 3 कमान से लेस होना पड़े, चाहे तलवार निकालना पड़े, चाहे भाला निकालना पड़े, फिर से एक बार हम लोग आंदोलन के लिए रेडी हैं। तो आपने सुना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रणनीति है, कैसे जो है अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार के विरुद्ध अब ये कहने जा रही है कि याचना नहीं, अब रन होगा, और रन जो होगा वो जीवन या मरण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।